अस्सलामुअलैकुम। चैंपियंस ट्रॉफी की स्पेशल ट्रांसमिशन हमसे क्रिकेट में खुशामदीद। मैं हूं अनम अहमद और मैं हूं नजमो साकिब। लाइफ बॉय शैम्पू प्रेजेंट्स हमसे क्रिकेट विद और मेन स्पॉन्सर टेलीनॉर 4G एंड पावर्ड बाय बैंक अल फलाह इन एसोसिएशन विद यूफॉन। कल लाहौर में खेले गए ग्रुप बी के मैच में भी बारिश आड़े आई और बारिश की नजर हो गया, जिसके बायस अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया को एक एक पॉइंट मिल सका है। पॉइंट्स टेबल पर मजबूत पोजीशन के बायस ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। दूसरी जानिब जनूबी अफ्रीका भी 3 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर बराजमान है, जबकि आज जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड कराची में मद्दे मुकाबिल होंगे। जनूबी अफ्रीका मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन हासिल करने के लिए सरतोड़ कोशिश करेगा, जबकि इंग्लिश टीम आज टूर्नामेंट में अपना पहला मैच जीतने की सरतोड़ कोशिश करेगी। बात की जाए कल के मैच की तो अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 50 ओवर्स में ऑस्ट्रेलिया को 274 रन का हदफ दिया था। और जवाब में ऑस्ट्रेलिया 12.5 ओवर्स में एक खिलाड़ी के नुकसान पर 109 रन जोड़ सका, जिसके बाद बारिश आ गई और उसके बाद मैच ना हो सका। तो आप भी थ्रू QR कोड स्कैन करके हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। इन्हीं तमाम मामलात पर तबसरा और तज्जिया देने के लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं टू क्रिकेटर वी हैव विद अस ऑन राइट यासिर हमीद एंड ऑन लेफ्ट हसन रजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बारिशें हो रही हैं, मैचेस खराब कर रही हैं बारिशें। कल तो हमने प्रेडिक्शन दी और अफगानिस्तान के लिए आपने ज़रा अच्छी प्रेडिक्शन दी पिछले मैच की निस्बत। यासिर भाई आपने भी, हसन भाई आपने भी थोड़ा सा इंक्रीज किया था अपनी परसेंटेज को। जी। तो बारिश की तो प्रेडिक्शन किसी की थी? जी, बारिश की प्रेडिक्शन हमारी नहीं थी लेकिन उस्मान की थी। अगर आपको याद हो तो उन्होंने 50-50 किया था, वो लाहौर में। तो आई थिंक इट वाज वेरी गुड स्टार्ट बाय अफगानिस्तान। यस, मतलब वो एक नहीं, आई मीन जो इंटेंसिटी जो थी ना उनकी, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, वही बात हम करते हैं कि वर्क एथिक्स की बात हमने की है। तो अफगानिस्तान का वो वर्क एथिक नज़र आया, एज ए वो चैम्पियन सेटअप माइंड सेट नज़र आया कि यार हमने ये मैच जीतना है। उसके बाद आपके फिर रिसोर्सेज होते हैं ऑब्वियसली। फिर आप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेल रहे हो, फिर आप खेल रहे हो टॉप ऑफ द लाइन टीम है, चैंपियन टीम है, चैंपियन माइंडसेट के अगेंस्ट खेल रहे हो। ठीक है, ट्रेविस हेड की मैं बात करना चाहूँगा। ही टुक द गेम अवे फ्रॉम देम इन 5 ओवर्स। बिल्कुल। ठीक है, ट्रेविस हेड वो है जो कि चैंपियन जो टेस्ट मैच का जो फाइनल था, चैंपियन क्या कहते हैं उसे, वर्ल्ड चैंपियनशिप, उसमें 100 किए, वर्ल्ड कप फाइनल में 100 किया, T20 वर्ल्ड कप फाइनल में 100 किया। मतलब आप लुक एट हिम कि यार कितना फियरलेस खेलते हैं। मतलब उनकी जो गेम की जो क्रक्स है ना, वो है कि नो फियर गो। एंड उनकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन इतनी ज़बरदस्त थी कि कल वहाँ से भी उसने एक बाउंसर किया, वहाँ से ये खेल लिया। तो ये डिफरेंस नज़र आएगा आपको ऑस्ट्रेलिया की टीम में और बाकी टीमों में, ये डिफरेंस नजर आया। बिल्कुल हसन भाई, कल बॉडी लैंग्वेज जिस तरह अफगानिस्तान की पिछले मैच में थी अगेंस्ट इंग्लैंड, आपको कल लगा कल के मैच में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी वही बॉडी लैंग्वेज थी या थोड़ी सी दबी भी लग रही थी ऑस्ट्रेलिया? देखिए, दबी भी लग रही थी। और ऑस्ट्रेलिया की जो स्ट्रॉन्ग हम देख रहे हैं कि बैटिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है उनकी। और जिस तरह अफगानिस्तान का कल मैच हुआ है और उन्होंने एक मैच जीता हुआ था इंग्लैंड से पहले बैटिंग में, मगर मॉइस्चर था, इस पर बारिश थी। और वहाँ से जो शो किया इंटेंट उन्होंने कि डजंट मैटर, मैंने पहले ही बताया, ऑस्ट्रेलियन अपने फ्लो में खेलते हैं, चाहे वो चेस कर रहे हो और चाहे वो बॉलिंग कर रहे हो। उन्होंने 10 ओवर तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉलिंग की है, आउटस्टैंडिंग। और जहाँ से मेन प्लेयर आपके आउट हुए, एक सिद्दीक है, उन्होंने आउटस्टैंडिंग बैटिंग करी 85 रन की लिए अफगानिस्तान के। और हमेशा से मैं ये कहता हूँ कि 50 ओवर का गेम है, एक सेशन आता है 15 ओवर का। उसके बाद जो 15 ओवर के बाद है मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, अगर आपका एक सेंचुरी करेगा तो आप 300 रन क्रॉस करेंगे। तो वहाँ से स्ट्रगल किया अफगानिस्तान की बैटिंग ने। ओवरऑल देखें तो टीम कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त है ऑस्ट्रेलिया का, और बड़ी टीम है, मैक्सवेल जैसे प्लेयर्स हैं। जब ये चेस करने जाते हैं तो बैटिंग डिसीजन ठीक था, स्टडी नहीं किया, क्योंकि पहला मैच वो इंग्लैंड से जीते हुए थे। पहले बैटिंग में आपने 300 रन किए थे, 176 बॉलिंग करनी चाहिए थी। और ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग की अगेंस्ट, जिस तरह बॉलिंग की, सीम स्विंग हो रहा था बॉल। और वेदर कंडीशन जब भी ऐसी बारिश की होती है तो वहाँ पर बॉल जो है वो राइज करता है। जिस तरह से देखें आपके ज़ादरान जब आउट हुए और वो आउट हुए, ज़ादरान से पहले आप देखें जिस तरीके से रहमानुल्लाह गुरबाज आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं बिल्कुल। और ऐसी कंडीशन में आपका जब टॉप ऑर्डर आउट ऑफ फॉर्म चल रहा हो तो आप कोशिश करें कि पहले बॉलिंग का फैसला करें, ताकि आपकी लेकिन मेरा ख्याल है उनको अपने ऊपर एतमाद बॉलिंग के ऊपर है ना, कि हम बाद में उसको डिफेंड कर सकते हैं, टारगेट को डिफेंड कर सकते हैं। मगर 50 ओवर का गेम है, इसमें लंबा गेम होता है। और ऑस्ट्रेलिया जैसे भी वो चीज़ में भी माहिर है, बड़ी मैक्सवेल जैसे बैटर्स हैं उनके पास, उनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ भी अच्छी है। थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। एक मैच जब आप जीत गए थे
बैटिंग करके, तो आपको जो है वो बॉलिंग करनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि चलिए फिर अटैक भी डालते अच्छा हैं। स्टार्ट नहीं दिया जदरान की अगर हम बात करें तो जदरान ने अपनी तरफ से एक स्टार्ट दिया है रहमानुल्लाह गुरबाज के बाद। मगर उसके बाद जब पार्टनरशिप लगी है लेफ्ट हैंड जो सदीक है, उन्होंने आउटस्टैंडिंग बैटिंग करी है, Exactly. 85 रन की इनिंग खेली और वो मैच को लेके चल यही रहे तो गेम थे। स्प्रिट आपके नजर आई पास विकेट आपने लूज करी है, पहले बैटिंग में जब विकेट लूज करेंगे तो आपके 300 रन नहीं हो सकते। और मेरे ख्याल में 31 ओवर में देखें आप, स्टिल ओवर बाकी थे आपके पास, आपकी टेलेंडर खेली थी बैटिंग में जो कि रन नहीं कर पाई इतनी। यही चीज़ होती है, अफगानिस्तान जो लेकिन है एक टाइम पे तो लगा था कि 250 भी शायद नहीं नहीं हो बन सकेंगे सकेगा। जब विकेट्स बार विकेट से भाई हाँ। अजमत आए नीचे से आके खेलते हैं, एजुजल खेल रहे हैं बीच में उमर आके। सही अगेन 40 रन 40 रन मतलब 50 रन किए उन्होंने, और 7वें 8वें नंबर पे आके खेले हैं। हमेशा बैटिंग में यासर ऐसी होता है कि आपके पास मेन बैट्समैन एक होना चाहिए क्रीज पे खड़ा होकर, ताकि वो 300 रन का टारगेट करे। देखिए एक तो अजमतुल्ला वो जो है उमर सही उमर सही वो Good उनके, all-rounder। मैं कहता हूँ कि एक स्टार है, ठीक है, स्टार टू बी बॉर्न आप कह सकते हो कि जिस तरह उन्होंने बैटिंग में एक उनका मेरा जो टर्निंग पॉइंट था ना वो था कि ऑस्ट्रेलिया ने ना जो चांसेस को ग्रैब किया है, जिस तरह रन आउट किया है उन्होंने नबी को, डायरेक्ट नबी अगर वहाँ पे रह के हाँ, फिनिश कर turning जाते point। तो फिर 300 प्लस होना था, जैसे लास्ट मैच में हुआ Definitely है। होना था, लास्ट मैच में जिस तरह हुआ है। दूसरी बात जो हमने आपने भी की ये बात कि टॉस जीत के उन्होंने पहले बैटिंग की, वेरी रॉन्ग डिसीजन, बट उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया उस टाइम को। मैं कहता हूँ कोई और टीम होती तो वहाँ पे उनके 3 4 5 लड़क जाने थे, लेकिन वो दे हैंग्ड इन, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पौने 300 स्पेशली वो खींचते रहे हैं, हाँ बिल्कुल। खींचते रहे, वो खड़े रहे, उनके वो कब्बा बहुत अच्छा खेला है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अच्छा नहीं यासिर भी सवाल यहाँ पर यही बनता है कि जब सारी टीम खेलेगी ना तो कुछ ना कुछ स्कोर फिर भी बनेगा, जो हमने देखा। देखें सदीकुल्लाह अटल ने खेला, अगर आप बात करें जदरान की उसने भी खेला, उमर ज़ई ने खेला। ठीक है, उमर ज़ई ने खेला। कम से कम 3-4 ऑर्डर आपके चल रहे हैं तो उसकी वजह से आपको फायदा हो रहा है ना। देखिए अगर टीम स्पिरिट की बात करें ना तो बहुत जबरदस्त स्पिरिट नजर आई, बहुत अच्छी नजर आती है। सब अफगानिस्तान की कंट्रीब्यूट कहीं ना कहीं कर रहे हैं। Ballers अपनी जगह पे सबका अच्छे। सबकी यही राय है कि अफगानिस्तान की जो टीम स्पिरिट है दैट वाज ऑन टॉप। लेकिन उसके बाद आपको देखिए एक्सपीरियंस इंटरनेशनल क्रिकेट का, बड़े टूर्नामेंट्स का, ये यहाँ पे थोड़ा सा फर्क आता है। वो वहाँ पे मोमेंटम ले गए पहले 5 ओवर्स में, उन्हें पता था ये स्पॉट ऑन बॉलिंग नहीं करेंगे, जिसकी हम बात करते हैं। स्पॉट ऑन बॉलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ला के प्रेशर मैच में आपने सिर्फ बॉल आगे फेंकना है, वो खुद स्विंग हो रहा था बॉल। हम शाहीन ने इसी तरह विकेट्स लेता था, वाई कि पहले दो ओवर्स में हमने पास में देखा। स्पॉट ऑन बॉलिंग बहुत ज़रूरी है। इंटेंट की आप यासिर भाई बात कर रहे थे, ये वो इंटेंट है जो अफगानिस्तान की टीम में हमें नजर आया और जो पाकिस्तान की टीम में हमें मिसिंग लगा। देखिए एक तो इंटेंट, दूसरा स्पिरिट, Exactly. उनके अंदर एक जीतने का जज्बा वो हमें नजर आ रहा है कि वो फिर दे dressing room वांट का टू प्रूव माहौल जो देयर आप बात पॉइंट। कर रहे थे। एब्सोल्युटली दे वांट टू प्रूव देयर पॉइंट कि यार हम इधर आए हैं, खेलने आए हैं, हमें टैलेंट है। तो वो चीज़ें जो है वो नज़र आ रही हैं, वो उनकी उसमें बॉडी लैंग्वेज में नज़र आ रही है, उनके एप्लीकेशन में नज़र आ रही है। जो भी लड़का आता है They are proving themselves match over match. लेकिन उनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए और भी। मतलब जिस तरह कल हमने देखा शुरू में उन्होंने थोड़ी सी विकेट, थोड़े से जो बैट्समैन है जो उनका मिसिंग लिंक है वो क्या कहते हैं उसका, गुरबाज, वो बिल्कुल नहीं चले, उन पे वो डिपेंडेंट थे थोड़े से। और थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि फिनिश अच्छा कर सकते थे। फिर जब नया बॉल आया 275 नॉट अ बैड एग्जैक्टली, बेहतरीन टारगेट है यार। अगर आप इसमें अटैक करना चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन वही ट्रेविस हेड ने क्या किया है, ट्रेविस हेड प्लेड विद देयर माइंड्स, ठीक है। ट्रेविस हेड के पास इतना एक्सपीरियंस है बड़े मैचेस का, जिस तरह फाइनल्स का स्पेशली। एक तो वो फियरलेस खेलता है, उसके अंदर कोई डर नहीं है, ठीक है। दूसरा उसकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है, जहाँ पे उसको बॉल नज़र आता है वो दे देता है, चाहे वो जिधर भी हो। तो ये चीज़ जो है ना बॉलर को, जब आपको बॉलर आप जब बॉलर की जगह से आप उसको एक चौका मारोगे तो बॉलर आपको इधर उधर आएगा। तो इसलिए इसके लिए बहुत टेम्परामेंट चाहिए, प्रेशर हैंडलिंग चाहिए। यासिर मुझे ये बताएं, ये जो प्रेशर हैंडलिंग और ये जो आप बोल रहे हैं कि अगर बॉलर्स की बात करें तो स्पॉट ऑन बॉलिंग की हम लोग जो आप बार बार जिक्र करते हैं, या बैट्समैन जिस तरीके से आपने और ट्रेविस हेड खेल रहे हैं, ये एक गॉड गिफ्टेड होता है या ओवर द एक्सपीरियंस आपको ये चीज़ आती रहती है, थ्रू गाइडलाइन, थ्रू प्रैक्टिस, थ्रू गाइडलाइन? ये गॉड गिफ्टेड तो होती है चीज़ें, लेकिन आपने अप्लाई करनी होती है ना। परसिस्टेंस एवरी नाउ एंड देन। और फिर प्रेशर सिचुएशंस को आप विजुअलाइज करोगे कि यार आपने बड़े बैट्समैन को आप बॉलिंग कर रहे हो। ये नहीं है कि आप मुझे तुझे कर रहे हो, आप कर रहे हो किसी टॉप ऑफ द लाइन बैट्समैन को बॉलिंग कर रहे हो और ऐसी सिचुएशन में कर रहे हो, तो वो विजुअलाइजेशन। ट्रेविस हेड की तूफानी इनिंग्स जैसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा, जिस तरह से 9 चौके उन्होंने अपनी इनिंग्स में लगा दिए। हसन भाई कैसे देख रहे हैं आप? तूफानी इनिंग्स तो पहले से हमें पता है ऑस्ट्रेलिया के कैरियर में, इनके पास में देखें रिकी पॉन्टिंग, गिलक्रिस्ट, स्टीव वॉ जैसे प्लेयर्स,
आउटस्टैंडिंग खेलते हैं। और जब भी हम ऑस्ट्रेलिया गए, यासिर भी गए हुए हैं, हमने भी टूर किया ऑस्ट्रेलिया के, जब आप ऐसे सरफेस से खेलते हैं वहाँ पर क्रिकेट खेल के आते हैं ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पर हाई बाउंस होता है, वहाँ पर शॉर्टर लेंथ कट है, अच्छी लगती हैं। तो ये तो इनके लिए एक पैराडाइज पिचेस हैं पाकिस्तान में, और बैटिंग पैराडाइज पिचेस हैं जहाँ पर आप फ्लिक करते हैं, नो लुक शॉट हम कहते थे, साइम मुइब खेलते थे, ट्रेविस हेड वो शॉट भी खेल रहे हैं। और जहाँ आप पर लोगों को भी लाहौर में ऐसी पिच मिली है या ये पिच डिफरेंट है इस दफा? क्योंकि आईसीसी की तरफ से ये बनाई गई है ना पिच। ये सिर्फ नाम है, ज़ाहिर बात है क्रिकेट तो वहीं ऑन द फील्ड उधर ही हो रही है, नहीं पिच हो रही है, और पाकिस्तानी पिचेस हैं। आईसीसी के जो क्रिकेटर्स हैं वो भी इसको लुक आफ्टर कर रहे होंगे ओबियसली, मगर क्ले तो पिच का वही है, जो सरफेस है पिच का वही है, वैसे ही है। बैटिंग पैराडाइज पिचेस हैं। और मैंने पहले ही बताया कि जिस तरह कट खेल रहे हैं, अभी तो मैक्सवेल नहीं आया बैटिंग पे, जिस तरह खेलते हैं लंबी बैटिंग लाइनअप थी, और 91 रन हुए हैं 10 ओवर में। अफगानिस्तान के लिए अच्छा हो गया, बारिश हो गई है। हकीकत बारिश होती है तो पानी आता है, साबित हुई अफगानिस्तान के लिए, जिस तरह बारिश होती है तो पानी आता है। मगर ये कि हेड्स ऑफ क्रिकेट बोर्ड को जिस तरह से मेंटेन कर रहे होते हैं, कोशिश करते हैं कि पिंडी स्टेडियम में, लाहौर में, जहाँ पर भी बारिश हो रही है, कवर्स हमने देखे थे, पिंडी स्टेडियम में कवर्स मौजूद थे, मगर कंटिन्यू बारिश 3-4 दिन से हो रही है, इसकी वजह से मैच बेंडेड हो रहा है। 40 अरब लगने का कहीं पे तो हसन भाई फायदा होना हमें। इक्विपमेंट तो है ना हमारे पास। अफगानिस्तान के लिए मेरे ख्याल से इफ्स एंड बट्स हसन भाई आ गए हैं कि किस तरह टूर्नामेंट में उन्होंने सर्वाइव करना है, कैसे अफगानिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच सकती है, बताएं जरा, समझाएं। देखिए, एक तो रन रेट नहीं है, रन रेट का प्रॉब्लम हो गया इनका बीच में, और उसके बाद स्ट्राइक रेट, जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करी थी, 10 ओवर में 91 रन थे उनके, और वो उनको पता था कि अभी यहाँ पर पाकिस्तान में बारिशें भी चल रही हैं, कहीं ना कहीं डीएल मेथड लगेगा आगे, और रिड्यूस होंगे या रन कम होंगे। 207 रन से जीतना होगा 2 से 7 रन इंग्लैंड को इम्पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम आज उसका मैच है कराची में तो कराची में तो बारिश नहीं हो रही फिलहाल, वहाँ पर वेदर बड़ा स्मूथ रहता है, स्लो पिचेस हैं, और सबसे टॉप बैटर्स जो हैं अब तक हाईएस्ट रन्स के वो साउथ अफ्रीका भी हैं। एक सेंचुरी तो तकरीबन हम ये कहें यासिर भाई के चांस नहीं है अब अफगानिस्तान का आगे, अफगानिस्तान का चांस नहीं है, बट गाइस उन्होंने जो है एक अपना पॉइंट प्रूव किया है, बिल्कुल, कि दे आर वो हमारी तरह बाहर नहीं हुए। यस, दे आर हियर टू स्टे, और उन्होंने फाइट किया, पिछले वर्ल्ड कप में भी हमने देखा उन्होंने फाइट किया, इंप्रूवमेंट नजर आ रही है यूनुस भाई के होते हुए। एग्जैक्टली, बहुत एक यूनुस भाई की आपने बात की, वसीम अकरम का कल मैं सुन रही थी, उन्होंने एक पॉइंट कहा कि यूनुस को पाकिस्तान को खुद यूटिलाइज करना चाहिए, उनको यहाँ पर हेड कोच बना देना चाहिए, दी बेस्ट होगा वो। उनकी जरा गुफ्तगू पहले सुन लेते हैं, फिर इस पर प्लीज। Really, my दिली जो ख्वाहिश जिसे कहते हैं ना, वो है कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है, स्पेशली अंडर 19 या A टीम, इज रन बाय यूनुस खान। आई थिंक ही इज एन आइडियल कैंडिडेट। आई डोंट नो, समहाउ उसको पीसीबी कन्विंस करे, जो उसकी डिमांड्स है वो पूरी करे, और अगर उसको पावर चाहिए पावर दे, बिकॉज दैट गाय इज अपार्ट फ्रॉम बीइंग द ग्रेटेस्ट बैट्समैन पाकिस्तान हैव प्रोड्यूस्ड। ऑल राइट जी, वसीम अकरम का हम लोगों ने सुना फ्रॉम द ड्रेसिंग रूम डीपी वर्ल्ड। आप मुझे ये बताएं कि हम जो ऑफ द रिकॉर्ड बैठे हुए थे, आपने बोला था कि एक मैं आज लर्निंग स्टोरी शेयर करूंगा जो हमारे तमाम प्लेयर्स के लिए, क्रिकेट बोर्ड के लिए, सबके लिए एक लर्निंग होगी। सो प्लीज रिलेटेड टू यूनुस, ये भी कहें कि आपको भी लगता है आइडियल कैंडिडेट हैं यूनुस खान, उनको अगर फैसिलिटेट कर दिया जाए पीसीबी की तरफ से? मैं वसीम भाई की ये जो स्टेटमेंट है इसको बिल्कुल सेकंड करूंगा और विद प्रूफ करूंगा कि व्हाई उन्होंने ये जो स्टेटमेंट दी है, तो मेरे साथ तो हम लोग के साथ एक्सपीरियंस हुआ है, पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है, क्योंकि बचपन से हम यूनुस भाई के साथ खेलते आ रहे हैं, और हमसे ऑब्वियसली वो थोड़े से बड़े हैं, सीनियर हैं। तो ऐसा था कि मैं इंडिया से जब आया तो मेरी थोड़ी सी फॉर्म जो थी ना 30-35 वाली हुई थी, बड़े अट्रैक्टिव, मैंने वहाँ पे 20-25-30 करता था, आउट हो जाता था। वापस जैसे ही हम आए तो हम लोगों का यहाँ पे एक टूर्नामेंट था पेंटेंगुलर कप, तो उसमें सारे जितने भी टॉप हमारे क्रिकेटर्स थे पाकिस्तान के, वो सारे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। यूनुस भाई कैप्टन थे केपी के, शुएब मलिक कैप्टन थे पंजाब के, इसी तरह शाहिद भाई कैप्टन थे सिंध के। कराची में खेले थे अगेंस्ट? नहीं, राशिद भाई नहीं खेले थे। ये मैं बात कराची में कह रहा हूँ, कराची में खेले थे, अगेंस्ट खेले थे, अगेंस्ट हम लोग खेले थे। तो हम लोग का मैच था, पहला मैच था, तो मैच से पहले एक दिन प्रैक्टिस होती है, तो हम लोग सुबह आए, सुबह का कोई 8:30 बजे उन्होंने बुलाया, हमने वार्म अप किया, ट्रेनिंग की, उसके बाद हम नेट्स में चले गए। तो अब हमारे लंबा नेट किया, खूब 2-3 घंटे का नेट किया, तो नेट ख़त्म हुआ तो हमने सोचा यार थोड़ी सी फील्डिंग करेंगे और ख़त्म हो जाएगा। फिर हमने फील्डिंग स्टार्ट की, फिर फील्डिंग, कैचिंग, शॉर्ट कैचिंग, लॉन्ग कैचिंग, अब वो कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, 1 घंटा उसमें लग गया। अब वो जैसे ही ख़त्म हुआ तो हमने कहा यार अब बस, अब जो है ना कल मैच है तो अब हम लोग रेस्ट करेंगे। उन्होंने कहा यार नमाज पढ़ लो, खाना वाना खा लेते हैं, नमाज़ पढ़ लेते हैं। वो थोड़ा सा 1 घंटे का टाइम था, वो ब्रेक था। अब वो ब्रेक के बाद जब हम वापस आए तो दोबारा उन्होंने 2 टीम्स बनाई। ओके। अब 2 टीम्स बना के हमने आपस में ना गेम स्टार्ट की। वो
टेप एंड रन वाली, ठीक है, ये हाथ में बॉल मार कर भागने, और वो तकरीबन कोई हमने आधा पौना घंटा खेली, जिसमें हमने रनिंग बिटवीन द विकेट की। हमने कहा चलो यार अब तो रिलैक्स हो अब फारिग हो जाएंगे, क्योंकि कल मैच है, 4 डे मैच स्टार्ट हो रहा है, अब मेरे ख्याल से नाउ दैट्स इट। उन्होंने कहा नहीं अभी 2 टीमें और बनाओ। अच्छा। फिर 2 टीमें और बनी, फिर हमने फुटबॉल शुरू की। हमने फुटबॉल शुरू की और हमने 1.5 घंटा फुटबॉल खेली। अब जब फुटबॉल खेल के हम घिर गए ना बिल्कुल, हमने कहा यार बस यार शुक्र अल्लाह का फारिग हो गए, कल मैच है यार, क्या कर रहे हैं, बस क्या कर हो क्या रहा है। जब फुटबॉल होगी तो उन्होंने कहा अच्छा यार अब इस तरह करो, अपनी शॉर्ट्स पहन के आ जाओ सारे। अच्छा। अब शॉर्ट्स पहन के जब हम आए हसन, तो वहाँ पे वो स्टेयर्स थी जो स्टेडियम की स्टेयर्स, स्टेडियम की कहते हैं 10 दफ़ा ऊपर 10 दफ़ा नीचे, अच्छा। फिर 10 दफ़ा और 10 दफ़ा करना है। मुश्किल से लड़कों ने ना 7-8 दफ़ा नहीं, किया। आप एग्जांपल शो कर रहे हैं। मतलब सीजन से पहले उन्होंने एक दिन पहले उन्होंने हमें इतना मेंटली स्ट्रांग कर दिया कि जब मैं आया ना, मैंने 300 किए उस मैच में। ओह माय गॉड। 300 इन फर्स्ट क्लास, और वो मेरा बेस्ट इनिंग था। इंटेंट तो शो करते हैं आप इंडिविजुअली। मतलब मैं इतना फोकस हो गया था, इतना फोकस हो गया था। अमेजिंग। और आई न्यू कि यार मेरा जो कैप्टन है ही इज वाचिंग मी। कल हमने ट्रेनिंग की है और उन्होंने मुझे कहा उनका बिलीव है आपके ऊपर, बिलीव है यानी- उनका मुझ पे, आपको भी बिलीव है, मेरा अपने उन पे बिल्कुल, believe बड़ी है। अच्छी आपने। अच्छा, उन्होंने मुझे एक और चीज़ कही, उन्होंने कहा खेलते रहो, 450 करो 500 करो, तुम्हें नहीं रोकूंगा। और मैं आउट कहाँ से हुआ था हसन, यहाँ का बॉल था, यहाँ से मारा और बल्ले का टो लगा और कैच हो गया। यही बात है ना About हसन भाई, यूनुस हम खान। यूनुस खान आपकी को strength, क्यों यूटिलाइज please। नहीं कर सकते? अफगानिस्तान की टीम जो है, उनका बोर्ड जो है, वो यूनुस खान से फायदा उठा रहा है। भाई हमारा बोर्ड तो अभी लेके चला था इन लोगों को पिछले साल, 2 साल पहले क्या आप देखें problems एशिया हुई? कप में, और प्रॉब्लम्स यही हुई है कि चेयरमैन चेंज हो गए थे पीछे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी चेंज हुई थी। ये सबसे बड़ा मतलब जो पाकिस्तान ये हमारे सबसे क्रिकेट बड़ा का मसला problem है। पाकिस्तान क्रिकेट बिल्कुल। एक में। national यूनुस भाई problem अंडर है। 19 में रहते हैं, हमारे साथ डिपार्टमेंट में भी रहे हैं बड़ी क्रिकेट के लिए। स्टेबिलिटी नहीं है। अभी भी मेरे साथ एक निजी टूर्नामेंट हमने करवाया था मिलकर, यूनुस भाई ने, हमने कराची में सक्सेसफुल रहा, बहुत ज़बरदस्त टूर्नामेंट था। उनकी इंटेंट थी, अभी भी स्टिल वो जिम कर रहे थे वहाँ पर आके, रेगुलर लेजेंड लीग आपने देखी है वो खेल रहे हैं, वेटरन्स लीग खेल रहे हैं हम खेल लोग रहे हैं। साथ में। ये एक पर्सनल आपकी ट्रेनिंग होती है और पर्सनल आपको जो एज ए प्रोफेशनल तौर पर इस चीज़ों को लिया जाता है। पहले सिलेक्शन कमेटी में थे ये, पहले कोच भी रह चुके हैं, अंडर 19 लेवल पे भी क्रिकेट बोर्ड में भी रहे, एनसी अकेडमी में ट्रेनिंग भी करवाई। ये चीज़ है कि जब हमारे पास चीज़ें स्टेबल नहीं होंगी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन स्टेबल नहीं हो रहा, हमें पता नहीं लग रहा है कि साल में अगला चेयरमैन कौन आएगा। अभी फिर बातें चल पड़ी हैं, फिर अभी इस बात बातें के चल बाद। पड़ी हैं, नेवर नो, कुछ नहीं पता है। चेयरमैन शायद कि चेंज हो रहे एक हैं। चीज सर्जरी मैं- पहले- एक चीज और ऐड ऑन करूंगा। पहले- वहाँ से मुझे असर आपकी तरफ आते हैं। अच्छा, हाँ। मैंने इसी में ऐड ऑन करना था। अच्छा, प्लीज। मैं ये कह रहा था यूनुस भाई को अगर आप लाते हैं ना, तो चाहे कोई भी चेयरमैन आए, उसके बाद कोई भी हुकूमत आए, उनको आपने अपनी जगह उनको पे 3 रखना साल देने हैं। 3 सालों में वो लड़कों को मैं स्टील बना देंगे। सही। ये मैं- एटलीस्ट ये एक मैं- साल बहुत होता है किसी कोच के लिए, और उसमें यही है कि यूनुस खान भाई जैसे प्लेयर हैं, एज ए खुद जो प्लेयर जब खेलता है ना यूजुअली, तो वो एक्सपेक्ट करता है अगले से भी कि वो भी ऐसे ही हो। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। टॉस हो चुका है साउथ अफ्रीका एंड इंग्लैंड का। इंग्लैंड ने टॉस जीता और पहले बैटिंग का फैसला किया है। कुछ चेंजेस भी हैं हसन भाई ने। वैसे हसन भाई, आप ब्रेक में बात कर रहे थे कि जी। जो भी टॉस जीता पहले बैटिंग का ही फैसला किया। ऑब्वियसली कराची में मैच है, यहाँ पर कंडीशंस डिफरेंट होंगी क्योंकि बारिश हुई 3-4 दिन से। लाहौर में भी हमने देखा सीम स्विंग हो रहा था, मगर कराची की टिपिकल पिच है और थोड़ा सा स्पिन होता है, ब्रेक होता है वहाँ पर, मगर बैटिंग पैराडाइज पिच है, नो डाउट। अभी क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी दोनों टीम से? आई थिंक टॉस जीत के किया है इंग्लैंड ने बैटिंग, और फैसला 300 रन तो होने चाहिए। 250 रन पे हमने जितनी भी टीमें देखी हैं, 240 बांग्लादेश ने किए, 42 किए 2 मैचेस में अपने। अभी अफगानिस्तान के भी इतने रन हुए एक मैच में, 240। साउथ अफ्रीका थोड़े से गैप के बाद आ रहा है, सिर्फ एक मैच खेला हुआ है। कौन? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका नो डाउट पिछले मैच अगर आप देखें तो रिकलिंगटन ने सेंचुरी करी इनके मैच में। आउटस्टैंडिंग चेंजिंग प्लेयर भी है, है ना, टिम्बा आउट है, कैप्टन चेंज है। कैप्टन चेंज हो गया है, माकरम आउटस्टैंडिंग माकरम, प्लेयर है पिछली सीरीज में, और साउथ अफ्रीका को बड़ा लिफ्ट कर रहे हैं एज ए बैटिंग यूनिट में। तो कॉन्फिडेंट टीम है ये साउथ अफ्रीका, Right, नो डाउट। right. जो रूट्स ने सेंचुरी की है, तो मेरे ख्याल में 300 रन होंगे इंग्लैंड के, तो अच्छा मैच देखने को मिलेगा आज। राइट, डेफिनेटली। यासिर भाई। देखिए, इंग्लैंड की टीम जो बटलर जो है, मेरे ख्याल से उन्होंने अपनी कप्तानी से भी रिजाइन दे दी। उनके पास एक लास्ट चांस है अपना पॉइंट प्रूव करने का। बिकॉज ऑफ अफगानिस्तान और व्हाट? बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली परफॉर्मेंस इन पिछले 6 चैंपियंस मैचेस की ट्रॉफी। परफॉर्मेंस ऐसी चल अच्छा, ऐसे भी इस्तीफे आते हैं परफॉर्मेंस ना हो तो? हाँ, मेरे ख्याल से ये तो हमने उधर देखा दस तरह नहीं। होता है। किसी ना किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है ना, यू नो। यहाँ पे तो हमारा ये है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। और नेक्स्ट प्लेयर भी उनके पास तैयार होगा ना एज ए कैप्टन। हमारे पास तो नेक्स्ट प्लेयर भी कोई। लेकिन नजर, मैं ये बात वो कर रही हूँ कि तो खुद से खैर हो इस्तीफा गई। देने का यहाँ पे रुझान नहीं है। यहाँ पे ये चीज़ देखें, बिन सिवाय हैसल कौम मोहम्मद नहीं है। हफीज़ के, मुझे याद है 2014 में यूनुस भाई के
इन 2 बंदों के अलावा किसी ने आगे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं ली। मतलब हर बंदा ये कहता है यार मैं ठीक हूँ या दूसरे ने गलत किया। तो ये तो कल्चरल जो है ना, रिजवान को थोड़ा सा तो आप इस बात पे बोले, रिजवान ने भी अपने कंधों पे ली है जिम्मेदारी। नहीं, रिजवान ने भी ली है, लेकिन देखें ये मैं कल्चर की बात करूँ। आप कहते हैं कोई मीडिया में बात नहीं आई, उसने खुद इस चीज़ को फील किया और उसने रिज़ाइन दिया। उनके पास एक लास्ट पॉइंट है प्रूव करने के लिए, क्योंकि अभी उनकी क्रिकेट है इंग्लैंड के लिए और वो एक बहुत ही अच्छे प्लेयर है। वो चाहेंगे कि वो ये मैच जीतें, कप्तानी में जीते, खुद भी परफॉर्म करें, ठीक है, ताकि एक शुरुआत अच्छी नहीं हो सकी, एंड अच्छा पैकेज हाँ रहे कि यार दोबारा अगर कैप्टन बनना हो तो। मार्कवुड को आउट करके इन्होंने साकिब महमूद को इन किया। ये कैसे आप? साकिब महमूद एक अच्छे बॉलर हमने देखा है PSL में, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। कुछ फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी उनको देख रहे हैं ऑब्वियसली। देखिए ना, उनके लिए आज का मैच अहम है दोनों टीम्स के लिए, लेकिन वो चेंजेस कर रहे हैं। देखिए साउथ अफ्रीका जरूरी लेकर गए। चले साउथ अफ्रीका पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बोहुमा को उन्होंने बाहर किया, मार्करम को एज ए कैप्टन इन किया। साउथ अफ्रीका इज़ वेरी मच लुकिंग फॉर दिस टूर्नामेंट, क्योंकि रिसोर्सेज पूरे हैं, उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है। जिस लेंथ बॉल पे निडीनी और रबादा बॉल करते हैं वहां से हिट आउट करना बहुत मुश्किल है। Let's talk about the head-to-head England versus South Africa. 70 matches between South Africa and England. 30 win by England and 34 win by South Africa. No result matches 5 और एक मैच है जो दोनों टीम्स के दरमियान टाइड हुआ है। होम विन की सिचुएशन बात करें तो इंग्लैंड 17 विन एंड साउथ अफ्रीका होम विन में 20 है। अवे विन 10 by England and 9 by South Africa और न्यूट्रल विन 3 England and 5 by South Africa. प्रेडिक्शन की तरफ चलते हैं हेड टू हेड देखने के बाद। और साउथ अफ्रीका का पलड़ा भारी है। हमने बताया एक सेंचुरी की, क्लिंटन आउटस्टैंडिंग स्टार्ट देते हैं शुरू में। स्टैट्स को भी देखते हैं, ओवरऑल देखिए मैच तो इनकी कैसे महाराज है स्पिनर। उसके बाद जिस तरह से इनकी स्ट्रेंथ है बड़ी जबरदस्त है। माकरम हो गए, वनडे ड्यूसन हो गए, ऑप्शन खेलते हैं। प्रेडिक्शन 70% साउथ अफ्रीका, 70-30। वेरी नाइस। यासिर भाई जल्दी से प्रेडिक्शन दे देता हूँ। 60-40 साउथ अफ्रीका, 40 आप कह रहे हैं इंग्लैंड एंड 60। बिल्कुल ठीक है जी। प्रोग्राम का वक्त अब बिल्कुल खत्म हो चुका है, हमें प्रोग्नोज करने दीजिए इजाजत। अल्लाह ने की बात।